हेलो व्यूअर्स, आप सभी को मेरा सलाम, नमस्ते, जय भीम। मैं सुभान खान और आप देख रहे हैं TRT अब मेरा भारत देश महान। आज 26 जनवरी 2024। जी हाँ, पूरे 75 वर्ष बीत चुके हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी भारत देश को संविधान सौंपकर। जी हाँ, 75 गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर असरा इंग्लिश मीडियम विद्यालय ने भारत देश के तिरंगे को लहराया है। तो आइए देखते हैं एक रिपोर्ट। इस समय हमारे साथ उपस्थित अजीमुद्दीन जेई जी। अजीमुद्दीन जेई जी, आज 75 गणतंत्र दिवस, क्या कहना चाहेंगे? मैं मोहम्मद अजीमुद्दीन उस्ताद, चीफ ट्रस्टी असरा एजुकेशन वेलफेयर सोसाइटी शाहबाद। ये मैं अपना स्कूल 2006 में स्टार्ट किया था। आज जो है ना 400 बच्चे इस स्कूल में हर तबके के पढ़ते हैं और मैं इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर बहुत ध्यान दिया हूँ और हमारे टीचर्स हाई क्वालिफाइड हैं और तालीम बहुत स्टैंडर्ड है। साथ ही साथ इस समय हमारे साथ उपस्थित पीर पाशा सर, क्या कहना चाहेंगे सर? 75 गणतंत्र दिवस आज। देखिए, हिंदुस्तान के तारीख में दो राष्ट्रीय त्यौहार के रूप में मनाए जाते हैं। एक है 15 अगस्त और दूसरा है गणतंत्र दिवस। इस मौके पर सारे देश में हर्षोल्लास के साथ ये दो त्यौहार बहुत ही स्फूर्तिदायक स्पिरिट में मनाए जाते हैं। और हर इसी दिन डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के लिखा हुआ संविधान लागू में आ गया और उसी संविधान के तहत आज देश दुनिया के तमाम देशों के जमहूरियत के साथ अगर कंपेयर करेंगे तो भारत का संविधान एक ऐसा संविधान है, सभी धर्म, सभी जाति, सभी संस्कारों को साथ में लेते हुए अमन के साथ अगर कोई मुल्क हुकूमत चला रहा है तो वो भारत देश है। तो इसलिए हम आज बाबा साहब अम्बेडकर को, जो हर मज़हब के लोगों को यहाँ पर जीने का और उनके मजहबी हक़ों का जो लागू करने में जो उनका किरदार है, मैं आज हम उनको सल्यूट करते हैं। जैसे कि आज गणतंत्र दिवस के इस मौके पर, इस शुभ अवसर पर असरा इंग्लिश मीडियम विद्यालय ने देश के तिरंगे को लहराया है और काफ़ी यहाँ पर विद्यार्थी है, स्लम एरिया है। इस विद्यालय को लेकर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं पहली बात तो डॉक्टर अजीमुद्दीन साहब की मैं उनको सलाम करता हूँ, जिन्होंने पेशे में इंजीनियर होने के बावजूद भी अपने रिटायरमेंट के बाद एक ऐसा बैकवर्ड एरिया जहाँ पर अक्सर दलित बच्चियाँ और बैकवर्ड क्लास के बच्चियाँ, मुस्लिम बच्चियाँ जो रहते हैं, इस इलाके में एक ऐसा इदारा खोलकर इस इदारे में इल्म देने का जो काम किए हैं वो सही मायने में तो एक तारीफ़ काबिल है। क्योंकि इस स्कूल में जो बच्चों को 26 जनवरी के अवसर पर, चाहे बच्चों का स्पीच हो, बच्चों का देशभक्ति के गाने हो या डांस हो, उस मौके पर बच्चों को जो खेल खिलाया गया, सब ये काम देखने के बाद ऐसा लगता है कि सही जमहूरियत का, सही 26 जनवरी का जो मनाने का जो मकसद था, उसमें वो ये स्कूल नंबर 1 पे है। पीर पाशा सर, जैसे कि आप एक गुरु है, विद्या का ज्ञान बांटते हैं, विद्या जीवन में कितनी महत्वपूर्ण है? देखिए, बगैर इल्म के, देखिए अगर हम मुक़द्दस कुरान अगर खोल के देखेंगे तो उसके अंदर अल्लाह और अल्लाह के रसूल के बाद सबसे ज़्यादा जिक्र अगर हो गया है तो वो इल्म के बारे में हो गया है। जो इल्म जो बांटने का काम करते हैं वो सवाब का काम है। जो इस काम में लगे हैं, यहाँ के टीचर्स है, यहाँ के स्टाफ मेंबर्स है, यहाँ के मैनेजमेंट है, सभी लोग तन मन धन से स्कूल को बढ़ाने का जो काम किए हैं, जो इल्म बांटने का काम किए हैं, आने वाली पीढ़ी में अगर कोई कौम का नेता बन गया है तो कौम नहीं सुधरती। कोई आदमी बिजनेसमैन बन गया, कौम नहीं सुधरती। अगर कौम सही मायने में अगर सुधारना है तो जिस कौम में ज़्यादा से ज़्यादा इल्म हफ्त जो लोग मिल जाते हैं, वही कौम आगे तरक्की कर सकती है। इसका जिंदा मिसाल ये इसरा स्कूल है। साथ ही साथ मोहम्मद उबैदुल्लाह जी है। मोहम्मद उबैदुल्लाह जी, जैसा कि आज 75 गणतंत्र दिवस है, आज ही के दिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने देश को संविधान सौंपा था, क्या कहना चाहेंगे इस शुभ अवसर पर? आज यौम जमहूरिया के 75 साल बीत गए और आज जो है ना हमारा हिंदुस्तान, जिसे हम भारत भी कहते हैं, ये जो है ना उन्नति की तरफ जो चल रहा है,
ये बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर का जो नाम आपने लिया है उन्हीं की देन है, क्योंकि उन्होंने ऐसा मजबूत संविधान जो है ना देश को दिया है। ये जो हमारी जमहूरियत है ये कई देश को टुकड़े करने वाली ताकतों के हाथ में सत्ता आने के बाद भी आज 75 साल से जो है ना ये संविधान की वजह से हम सब पूरे एकजुट हैं। क्योंकि आप जानते हैं पूरे देश के अंदर विभिन्न जातियों धर्मों को मानने वाले हैं। अनेकता में जो है ना एकता का जो संदेश संविधान ने दिया है, आज उसी पर चलकर आज भारत चौथी जो है ना इकनॉमी बन गया है। मुझे यकीन है इसी संविधान को फॉलो करने से हम एक ना एक दिन नंबर 1 के इकनॉमी और नंबर 1 का पोजीशन हासिल करेंगे। उबैदुल्लाह जी, जैसे कि ये वही संविधान है, हर धर्म के व्यक्ति को अपने धर्म पे चलने की आदेश देता है, अनुमति देता है। ये वही संविधान है हमारे देश के माँ बहनों को सुरक्षित रखता है। मगर कुछ ऐसे मूवमेंट्स देखने मिलते हैं, कुछ ऐसे कभी कभार के इसी संविधान को तार तार किया जाता है। बिल्कुल, लेकिन ये संविधान की बहुत बड़ी खूबी है। संविधान के अंदर जो, क्योंकि आपको मालूम है जब भारत का संविधान बनाने की बात आई तो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने सारे दुनिया के कितने मुल्क हैं उनके संविधान का अध्ययन किया। अध्ययन करके हर एक संविधान को फूल की तरह चुनते हुए एक गार्डन के अंदर जितने फूल होते हैं उतने फूल निकाल कर जो है ना इसमें पुरो कर संविधान बनाया है। मुझे यकीन है संविधान को तार तार करने वाली जो ताकतें हैं, जो देश में एकता को भंग करने वाली ताकतें हैं और देश के अंदर जो है ना फिरका परस्ती को हवा देने वाली ताकतें हैं, ये चंद दिन के लिए जो है ना ऊपर आई हैं। मुझे यकीन है कि हमारे देश के अंदर वही एकता, वही मोहब्बत, वही जो है ना गंगा जमनी तहजीब को परवान चढ़ने का जो है ना मौका मिलेगा। आज हम बहुत कठिन स्थिति में हैं, लेकिन इस कठिन स्थिति को पार होने में देर नहीं लगेगी। उबैदुल्लाह जी, जैसे कि आप भी जानते हैं हाल ही में गुलबर्गा में जिसने संविधान को लिखा वो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब। उनका अपमान किया गया, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, इस तरह की हरकतें जो दुष्टकर्मी लोग रहते हैं, जो जातिवाद को मनुस्मृति और जो है ना इसको नहीं मानते एकता को, वैसे लोग जो है ना इसको भंग करना चाहते हैं। वो उंगलियों पे गिनने वाले लोग हैं। वो खामखा के जो है ना ऊंची जाति के लोग अपने जगह पे समझते हुए, जबकि जब भारत में संविधान ने निचली जाति ऊंची जाति का कोई फ़र्क नहीं रखा है, लेकिन उसके बावजूद भी जो दिल में हसद और जलन है, हम ऐसे कार्यों की जो है ना बहुत ही मजम्मत करते हैं और ऐसे कार्यों की जो है ना भर्त्सना करते हैं कि ऐसे काम जो है ना नहीं होना चाहिए। और ऐसे दुष्कर्मियों को प्रॉपर जो है ना जो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन है, पुलिस डिपार्टमेंट है और कोर्ट अदालत वगैरह है, ऐसी सज़ा इबरतनाक देना चाहिए। आगे उनकी ऐसी हिम्मत ना हो कि बाबा साहेब जैसे ऐसे व्यक्ति को जो है ना अवमान ना करें। जैसे कि आपने जाना, शाहबाद असरा इंग्लिश मीडियम विद्यालय ने 75 गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर भारत देश के तिरंगे को लहराया। तो आप इसी तरह देखते रहिए DRT। अब हम आपके बीच इसी तरह आते रहेंगे।